Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important element. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता या आप उम्मीद नहीं कर पाए. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे देखो छोटू सा कलश आता ही है. आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे लोग मेरे इस ग्रुप में, ठीक है, आई डू फाइन जो भी व्यूअर्स भी इस वीडियो को देखने वाले होंगे ना, आप अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा ही विटी हो, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन शायद ना लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं. मतलब उनको लगता है कि ना जैसे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे हो ही नहीं, जैसे मतलब वो आप उनके इमेजिनेशन से बाहर हो. मतलब जो आपके बारे में वो सोचते हैं बिल्कुल आप उल्टा हो उससे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है बट सबके लिए नहीं. बट ऐसे ही मैंने आपको कहा, आप बहुत ही अच्छा जोक्स भी शेयर करते हो लोगों के साथ, बात बात पे हंसाते हो भी लोगों को. खुद दुखी रहते हो कभी कभार लेकिन हंसाते हो लोगों को. ये बहुत अच्छा ही है आप में. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट आने वाले समय पे ये जो आपका एक द परफेक्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को. एम्पैथ जो होते हैं ना, जो जनरली एम्पैथ होते हैं, वो लोगों को समझते हैं बहुत ज़्यादा. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आने वाले समय में. आप उनका साइकोलॉजी जो है उसको एनालाइज कर पाएंगे और इससे क्या होगा, आपके जो इन फ्यूचर रिलेशनशिप्स होंगे या कुछ भी होगा ना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा उससे. ठीक है, आपको ऐसा है ना कि आप समझ नहीं पाते थे जब आप, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जब आप बचपन में थे ना आप समझना ही नहीं चाहते थे उस चीज़ को. नहीं चाहते थे ऐसा नहीं है कि आप नहीं पाते थे समझ, लेकिन आप नहीं चाहते थे. आप सब लोगों को ना ऐसे ही सोचते थे अपने जैसा. बाद में धीरे 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 इतना डेवलप हुए हैं आप, मैं क्या ही बताऊँ. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू ट्रिक यू इन द फ्यूचर. सो यही आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू विल हैव दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस अबव ऑल अदर्स. लोगों के कंपैरिजन में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहेगा, सुपर्ब रहेगा. सो यही क्वालिटीज़ जो है वो आपको एक बेटर मैनेजर भी बनाएंगे इन द फ्यूचर. कोऑर्डिनेटर भी अब बहुत अच्छा आप होंगे, काउंसलर अब बहुत अच्छा हो सकता है, टीचर, प्रोफेसर, कोई भी पोजीशन जहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप्स हो, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा हो, डेटा मैनेजमेंट लाइक मीडिया हैंडलिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, या जहाँ पे पब्लिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से शामिल किया जाता है, उस सारे जगह पे आप बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि आपका इवन आप बहुत सारे दोस्त भी बना पाएंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके जो है ना साइंस एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, मेष और वृश्चिक राशि भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आपके इन फ्यूचर अगर आपने बिजनेस खोला तो मिनिमम आपका 3 ब्रांच होगा ही होगा. 3 ब्रांच मिनिमम होगा, स्टार्टिंग में एक, बाद में और एक, और तीसरा एक, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. बट 3 ब्रांच या 3 सेक्टर ऐसा होंगे जहाँ पे आप एक्सेलेंट रिजल्ट दे पाएंगे. अगर आप जॉब के लिए भी मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स में भी आपका बहुत अच्छा एक्सेलेंट रिजल्ट है, केमिस्ट्री में भी है और मैथमेटिक्स में है. सो अगर आप बाई चांस प्रोफेसर के हिसाब से रिक्रूट भी हुए, ठीक है, तो आप सब कुछ मैनेज भी कर पाएंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे. इन द फ्यूचर आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट. देखो यहाँ पे एक बेस बन रहा है जैसे मूलाधारा चक्र. सो आपके फाउंडेशन, आपकी लर्निंग
बहुत ही अच्छा जगह पे हो सकता है इन द फ्यूचर। लाइक दे विल गिव यू साउंड स्किल्स, लाइक, और आप उसको सीख भी लेंगे। लोगों क्या है ना, स्किल सिखाने से भी लोगों के अंदर आता नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी फोकस, आपकी अटेंशन और बढ़ेगा। जो आपको ऐसा लगता था ना, कंप्लेन आप ज़रूर किया करते थे कि मैं ना ध्यान नहीं दे पाता या ध्यान नहीं दे पाती। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि डाइट के वजह से ऐसा होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप नहीं, कुछ कुछ मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा समय तक आप नहीं सुन पाते हो, या आप कुछ बहुत देर तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको बीच में ना बहुत ज़्यादा ही ब्रेक चाहिए होता है या बार बार ब्रेक चाहिए। ठीक है, उस तरह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो इंटरनल होते हैं, अंदरूनी होते हैं, जो जनरली लोगों को दिखाई नहीं देता, उसी तरह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। लाइक यू विल बी मच मोर, यू कैन से दैट, इन टू दिस फील्ड वेर यू कैन अंडरस्टैंड पीपल एंड पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड यू। यहाँ पे एक्स वाई इम्पॉर्टेंट एरिया में लेटर्स है। हो सकता है कि आपके नाम की इनिशियल्स में से हो। ओके, एच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऐसा मुझे लगा कि कुछ चीज़ हैंग्ड है, मतलब मे बी आप जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है उससे पहले आपने कुछ बाहर से ख़रीद के लेके आए जो लटका हुआ था, उस टी शर्ट को या जींस को, या कुछ ऐसा था जो लटका हुआ था लेकिन आपने उसको ख़रीद लिया। इट्स लाइक दैट, आई डोंट नो। अभी मुझे एक शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जिस चीज़ से कटाई होता है फसल का, वो चीज़ सिकल मुझे दिखाई दे रहा है। सो मे बी आई ऑल्सो डू फाइंड दैट कुछ चीज़ ऑलरेडी, ठीक है, आने वाले समय में जो आपने सोच के रखा था वो ऑलरेडी फ्रूटफुल होगा, और उस चीज़ को, जैसे फल अगर पक गए तो तभी उसको मतलब निकाल देना चाहिए, वरना वो और भी सड़ जाएगा फिर। सो परफेक्ट जो समय है कुछ लोगों के लिए, डिवाइन टाइमिंग, वो आ रहा है जहाँ पे फसल कटने की समय आ चुका है। द हार्वेस्टिंग टाइम हैज़ कम। सो आपने कर दिया था, आपने मेहनत कर दिया था, राइट, यू हैड डन ऑल योर एफर्ट्स, एवरीथिंग यू हैड डन, नाउ द टाइम इज़ टू रीप द रिवॉर्ड्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, समवन इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी, यू कैन से दैट रिवॉर्ड, जो एक स्टैचू जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके आने वाले फ्यूचर है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। यस, व्हाई नॉट। यहाँ पे देखो, कुछ लोगों के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी ट्विन बेबीज़ होंगे या नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है हाँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद आप ऐसा ही अपने पार्टनर के अंदर ना वो सारी खुशियाँ ढूंढ पाएंगे जो आप एक समय में सोचा करते थे। आपकी जजमेंट स्किल ही आपको बेस्ट जो है सिचुएशन में डालेगा। कभी कभार गलत फैसला लेने की वजह से, ब्लंडर डिसीजन लेने की वजह से हमारी जो है ना ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, उसको समेटते समेटते ही टाइम लग जाता है। लेकिन आपके केस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो है, अगर आपने कुछ गलत फैसला भी लिया होगा इन द पास्ट, सो ड्यू टू योर अंडरस्टैंडिंग नेचर, ठीक है, ड्यू टू योर लाइक कोऑपरेटिव नेचर, ड्यू टू योर फ्रेंडली नेचर, आप उस सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। मेनी ऑफ यू आर बोर्न इन द मंथ ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न किसी का सन साइन हो सकता है। ओके, टॉरस लोगो कैप्रिकॉर्न इज देयर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, नॉट ऑल ऑफ अ सडन। आपको टाइम लगेगा किसी को कन्विंस करने में, और जब तक आप कन्विंस नहीं कर पाते उससे पेमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको लगेगा, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा उस चीज़ को समझने में और लोगों को समझाने में भी। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। लेट मी सी। सो यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था। सो लेट मी सी
यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो देखो, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू। मैंने आपको यही कहा था कि आप इतने कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, एडजस्टेबल है कि खूंखार एनिमल्स भी, जो भी एनिमल टेंडेंसी भी होंगे ना जिनके अंदर, वो भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। जो बहुत डेंजरस एनिमल्स भी होते हैं, मैं यहाँ पे ये मीन कर रही हूँ दैट मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स या कुछ उस तरह से, अगर उनके इंटेंशन भी ख़राब है ना, तो आपके सामने आके काबू हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज आप वो सच हो जिससे वो लोग डरेंगे। क्योंकि सच का सामना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। 35, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्विन फॉक्सेस। सो आई डू फाइंड लाइक दैट आप अपने विजन को, मिशन को काफ़ी अच्छा से कैरी आउट करोगे। ऐसा नहीं है कि बहक जाओगे आप, अगर बहक जाओगे भी तो भी आप अपने प्लान के अनुसार फिर से इम्प्लीमेंट ही कर दोगे उसको। Fox has good tendencies of, they have the power of, you can say that, intuition, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ दैट यू हैव द स्पिरिट फॉक्स, बिकॉज आप कुछ भी इम्पॉर्टेंट है ना तो आप उसको सूप लेंगे पहले से। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, आप सच्चाई है, देखो डेस्टिनी नंबर, द स्टार नंबर, द स्टार कार्ड विच हैज़ कम, जो यहाँ पे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप उन लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी लेके आओगे जो लोग बहुत ही गलत राह पे चले गए हैं। मे बी यू विल काउंसिल देम, या हो सकता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट है, या आप ऑलरेडी किसी साइकेट्रिस्ट है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, आप उनको सही रास्ते पे लेके आओगे, या यू विल बी द हीलर, यू विल बी द, you can say like you know what, a therapy you will do on many people जो लोग आपसे बेनिफिट होंगे। जैसा होता है लाइक यू कैन बी अ वेरी गुड एंटरटेनर ऑल्सो, बिकॉज 17 नंबर एक एंटरटेनर नंबर भी है, बिकॉज इट्स अ नंबर फॉर द स्टार कार्ड। लोगों हील करने में आप बहुत अच्छे होंगे। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो सच्चाई को लेकर अगर आप साथ बढ़े, जैसे बोला जाता है ना कि आज मैं एक सुन रही थी बहुत ही बड़े इंसान का, जो ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है लेकिन 1 रुपए उनका बेईमानी का नहीं है। वो उनका वो मतलब कुछ वैसा है, उनके संस्कार कुछ ऐसे ही थे, उनके पापा ऐसा बोल रहे थे। द पर्सन इज अ लीडिंग, यू कैन से दैट, बिजनेस पर्सन इन इंडिया, एंड ही अर्न्स crores of money at the end of the day, per day he earns, ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहे थे, उनके पापा का संस्कार ही ऐसा है कि जैसे होता है ना कि उनकी अगर वाइफ है तो इस तरह से कि उनको उनको सम्मान करो, ठीक है, उनका ऐसा करो, और कभी भी ऐसे ही अपने मतलब बिजनेस के लिए एक पैसा उनका ऐसा, वो कहना चाह रहे हैं इस तरह से कि अगर वो किसी भी गलत राह पे कमाया गया हुआ पैसा होता है तो वो खर्चा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर वो सही राह पे कमाया जाता है, द ट्रूथ, देन इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग सक्सेस। और उसका जो है ना, आपको कभी भी कमी नहीं होगा कुछ चीज़ों का। वो मुझे यहाँ पे दिखा कि आप बहुत ही अच्छे हो, इन फ्यूचर विल बी मोर having the chance, okay, of earning more money, and you are selecting the right path. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and